हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, पीछे की वीडियो में हम एक क्रेमर्स रूल से क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे और वो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिसको आप लोग सुधार लीजिएगा। बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो कि आपका वहां पे कैंसिल आउट करना हम में गलती हुआ है। वहां पे एक्स का वैल्यू जो है ना वो आपका 3 आएगा, ठीक है, और वाई का वैल्यू जो है 4 आएगा और आपका जेड का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो वो आपको हम उस क्वेश्चंस का मेन पर्पस क्या था, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। वो क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं है, आपका आ भी सकता है और नहीं आएगा, तो उसी बेस पे उसी आधारित जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। डाटा चेंज रहेगा लेकिन बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो उससे हमको कॉन्सेप्ट सिखाना था जिससे आप एग्जाम में बेहतर आप कर सके, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन को आपको लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और डायरेक्ट आपका 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारा जो प्रश्न है, अभी हम एक और प्रश्न को अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये आपका डायरेक्ट 15 नंबर में आता है, तो इसको आप लोग जोड़ से कर लीजिएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपका 15 नंबर का था, वहां पे आपका एक क्वेश्चन बताया लेकिन पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम ये क्वेश्चन को बताएंगे तो ये क्वेश्चन से आपका पूरा मैट्रिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वहां से आपका लीनियर यानी कि क्रेमर्स रूल वाला क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स वाला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बचेगा टाइम तो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसका बोला है कि इफ ए इज इक्वल इतना है, यानी कि ए के जो है ए इज इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। 3x3 का एक मैट्रिक्स है और इसको आपको सॉल्व करना है और फाइंड क्या करना है। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, फिर आपका ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालना है और ये दोनों का वैल्यू पुट करना है कहाँ पे, इस इक्वेशंस में, और फिर जो है आपका आई यहाँ पे इसका जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम बहुत ही बारीकी से आपको ये क्वेश्चंस को हम सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से हम लोग ये सभी ए स्क्वायर ए क्यूब सभी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पता है आप लोगों को कि मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन होता है जिसमें आपका एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे ऑपरेशंस को हम बताए हैं और आप लोगों को पढ़ना भी है आपके सिलेबस में मैट्रिक्स एंड उसका ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए, यहाँ पे देखिए है ना, ए इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1 0 3 2 1 -1 1 -1 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, फिर ए एक और दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 3 2 1 -1 1 -1 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक आपका ए है, दूसरा भी ए है। अब इसको क्या करना है, ये दोनों क्या है आपका, एक दो मैट्रिक्स हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स लिए और उसको दूसरे मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे सेम मैट्रिक्स है इसलिए आपको यहाँ पे सेम एलिमेंट्स दिख रहा होगा। अगर आप अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही प्रोसेस है, आपका पहले रो को उठाना है और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को उठाना है और आपको दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक रो को उठाएंगे और इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। फिर दूसरा रो को उठाएंगे और इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये आपका तीसरा रो को उठाएंगे फिर इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस रो को उठाए, इस एलिमेंट से यानी कि कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए तो इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप पेशेंस पूर्वक समझने की कोशिश करें तो, है ना। नहीं तो आप लोग, बहुत सारे लोग क्या होता है कि यूट्यूब पे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वीडियो आया देखिए थोड़ा देर निकल गए, है ना। थोड़ा सा मैथ्स समझने के लिए आपके पास पैसेंस होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस को अगर डील कर रहे हैं तो आपको पैसेंस रखना होगा, ये तो आपका नॉर्मल है। कहीं आप बहुत पेचीदा आप लेंदी क्वेश्चंस में अगर फंस जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत ही पैसेंसफुली आपको डील करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए इज इक्वल, अब इसको उठाते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला एलिमेंट को पहला मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 × 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर आपका 0 × 2 हो जाएगा यानी कि 0, फिर 1 × 3 यानी कि +3, ठीक, एक हो गया। ये भी आपका 3/3 का मैट्रिक्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी आपका 3/3 का ही बनेगा, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग उठाते हैं और दूसरे कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 × 2 हो जाएगा +2 और यहाँ पे आपका 1 × 1 यानी कि -1, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से, ठीक है, कॉलम 1 के एलिमेंट से। 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो माइनस आपका क्या हो जाएगा -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। नीचे आप लोगों को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपका स्क्रीन क्लियर ना दिखे, है ना, वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा समझिए, आपको हम दिखे या ना दिखे, हम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, है ना, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि कल जो आपका एग्जाम है वो बेहतर चला जाए, है ना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का यही टेंशन है कि कल जो है वो क्या होगा, क्योंकि पेपर तो भरा नहीं जाएगा, एक स्टेप बाद दूसरा स्टेप क्या लिखे, ये अगर आप पहले स्टेप में फंसे तो दूसरा स्टेप आपका निकलेगा ही, ठीक है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए
दूसरा हम लोग रो को उठाएंगे और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 0 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो आपका प्लस, फिर आपका 0 इंटू 0, ठीक है, फिर प्लस, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, इस आपका तीसरा एलिमेंट को यहाँ पे क्या आएगा -3, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर देते हैं -3, ठीक है। अब फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस आपका प्लस 1 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास फिर इसको उठा के सिर्फ आपका जो R3 है, R3 को एलिमेंट को उठाएंगे और सभी कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस आपके पास -1 इंटू 0 यानी कि 0, और फिर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू प्लस 3, है ना, 3 इंटू 1 इज इक्वल 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस आपका -1, है ना, यानी कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आपका यहाँ पे फिर जो है 1 रहेगा, और उसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे इसके बराबर क्या आएगा, देखिए ये पूरा एलिमेंट को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 में -1 यानी कि 3, और इसमें देखिएगा तो 2 यहाँ पे एलिमेंट है और 2 माइनस हुआ, तो ये हो गया 0, है ना, तीसरा जो होगा 0। अब यहाँ पे आएगा -3, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो है वो 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 6 आएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा -2, और 6 में -2 गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से a² निकल गया, है ना, a² निकल गया, और क्या बोला था, है ना। अब अगेन आपको निकालना है क्या AQ, है ना, a² निकाल चुके हैं। तो अब AQ का मतलब क्या है कि a² इंटू a, तो a² का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a² का वैल्यू कितना निकला हुआ है, a² का वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा AQ इज इक्वल, है ना, AQ इज इक्वल कितना हो जाएगा 4 3 0 -3 2 -2 आपका 6 4 5, हाँ। और यहाँ पे फिर A जो है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लेंगे 1 0 3, है ना, 2 1 -1, और आपका 1 -1 फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका F। अब इसी को फिर हम लोग उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से इसको किए थे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेंगे तो AQ बराबर हो जाएगा आपका 3/3 का मैट्रिक्स ये भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक नया 3/3 का मैट्रिक्स ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0, फिर आपका 3 इंटू 0, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो को उठा रहे हैं और कॉलम 1 और 2 और 3 से तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 4 2 जा 8, है, और क्या है प्लस, फिर प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपका 3/3 का। अब यहाँ पे फिर इसको हम उठाए, इससे हम मल्टीप्लाई की -3 प्लस 0, फिर यहाँ पे आपका -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, और फिर -2 और -1, ठीक है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, फिर आपका प्लस, और यहाँ पे प्लस होगा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पे जो है वो -2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए -2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर हम लोग तीसरा R3 को उठाएंगे और एक एक करके सारे एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा टर्म। अब यहाँ पे फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये R3 को फिर से R2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 12 के बाद आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे 4 और माइनस आपका 5, ठीक है। नीचे दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा आप लोग अभी नहीं दिख रहा है बट हम बोल रहे हो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अभी हम कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा। फिर आपको इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तीसरा से तो आपके पास आएगा 6, है ना, 6 प्लस आपका माइनस, है ना, -4 और आपका +5। अब यहाँ पे देखिए AQ बराबर कितना है, AQ के बराबर कितना है, देखिए जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा कितना क्या यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 8 + 3 यानी कि आपका 11 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -9 आएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा 4 और +4 में -6 है रहेगा तो -2 आएगा, यहाँ पे क्या है -3 है और -4 यानी कि आपका -7 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है, 21। अब यहाँ पे देखिए 12 है +4 है यानी 16 में -5 करेंगे तो आपका 11 आएगा, और यहाँ पे देखिए आपका -4 में +5 यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से AQ भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, है ना, A² और AQ दोनों निकल गया, है ना, A² और AQ दोनों निकल गया। अब तीसरा क्या बोला है, आल्सो फाइंड आपका इसका वैल्यू, है ना। तो हमारे पास क्या है AQ है -3A² है, हाँ, और +9I है। इसका मतलब ये है AQ कितना है, ये है आपका, तो AQ लिखिए, हाँ, आपका 4। देखिए इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, अब हम लोग यहाँ पे जो है ना देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका जो है सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे और एडिशन को भी यूज करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन में आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है ना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 4 आपका -9, है ना, 21 और आपका 11, -2 और 11, ठीक है, 1 -7 और 1,
ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद -3 है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 -3 6, हाँ, और क्या है आपका 3 2 4 0 -2 और 5, ये हो गया। अब हम लोग ये वैल्यू लिखिए, ये वैल्यू भी लिखिएगा, एग्जाम में आपका ए स्क्वायर और ए क्यूब भी फाइंड करने के लिए बोला है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, एंड आल्सो फाइंड हम लोग करेंगे, आल्सो है ना, आल्सो फाइंड इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है 9 है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे अब इराइज कर देंगे। ठीक है, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, है ना। तो ये आपका 3/3 का होगा, 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्यों 3/3 का होगा, क्योंकि इधर जो है आपका 3/3 का है, तो इधर भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ही लेंगे, तभी तो हो पाएगा, सिंपल है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद है ना, ये आपका जो है इज इक्वल टू इतना आया है, इतना जो है इसके वैल्यू हम लोग पुट किए तब आया। अब इसको देखिएगा तो यहाँ पे 4 है, 11 है ना, और 1 है। ठीक है, नीचे नहीं दिखेगा तो हम एक काम करते हैं, ऊपर इराइज कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे समझिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो है 4 तो 4 रहेगा, 9 रहेगा, 21 रहेगा, माइनस है। ठीक है, डाटा गड़बड़ाइएगा नहीं तो पता चलेगा पूरा आंसर ही गड़बड़ हो चुका है। हाँ, 11 हो गया, और 1 -7 और 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 एलिमेंट्स है ना, तो 9 एलिमेंट से सभी से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक है, फिर 3 3 जा 9 0। ठीक है, इसी तरीके से आपका -9 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और आपका -6 हो जाएगा, फिर आपका 6 दिन 12 18 हो जाएगा, फिर आपका 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 4 जाए 5 3 आपका 50 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आपका जहां जहां आपका 1 था वहां क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये चीज जो है वो आपको समझना है, हाँ? इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आना चाहिए क्या। ठीक है, देखिए क्या वैल्यू आएगा, इज इक्वल क्या है आपका, इज इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन हो रहा है, तो इसको क्या करना होगा, 4 -12 और +9। ठीक, ये पहला एलिमेंट। ठीक है, जो साइन था उस साइन के साथ हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, और फिर क्या है 11, हाँ 11 और -9 और +0। ठीक है, और आपका फिर क्या है, देखिए 1 है ना, और +0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है, हाँ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से -9 प्लस आपका फिर क्या हो जाएगा, माइनस, और एक यहाँ पे माइनस है, +9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है +0 है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिएगा दूसरा सेकेंड में आइएगा तो -2 +6 है ना, और आपका +6 कैसे, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को भी हम लोग लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस आया 9। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका -9 होगा, क्योंकि माइनस का साइन है, -6, और आपका यहाँ पे ऑलरेडी -2 था, और यहाँ पे आपका +9 होगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा, -7। ठीक है, -7 के बाद आपका -6 है, और एक आपका माइनस ऑलरेडी आया है, +6 हो जाएगा, और आपका 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, और उसके बाद फिर 21 है, माइनस आपका यहाँ पे माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 18 हो जाएगा, और आपका +0 हो जाएगा, फिर आपका 11 -12 और आपका +0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, फिर आपका -15 और आपका +9। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू आएगा, ये आपका सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 9 और 4, यानी कि 9 में 4 हम लोग जब ऐड करेंगे तो आपका 13 -1 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 13 में अगर 12 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए आपका 11 में 9 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 1 बचेगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना बचेगा, -9 में +9, ये भी 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए आपका -7 में आपका +6 है, तो 1 माइनस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18, 21 में अगर 18 जा रहा है तो आपका 3 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा तो -1 बचेगा, और यहाँ पे देखिएगा तो आपका 10 है, तो -10 में आपका 15 में चला जाएगा, -5 बचेगा। तो ये जो है इसका वैल्यू जाएगा किसका, इज इक्वल आपका a³ + 3a² + 9i का। ठीक है, ये होगा वैल्यू, और यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर होगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब होगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अगर कहीं पे भी अगर प्लस माइनस का मिस्टेक है तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, अपने से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है कि इतना सारा क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हैं तो कहीं भी हो सकता है प्लस माइनस का इसमें मिस्टेक हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम भी तो इंसान ही है ना, गलती तो होता ही है। और इससे पीछे वाला वीडियो में हुआ है प्लस माइनस में मिस्टेक होता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए नए